भारत का वो रहस्यमय गांव जहां दिसंबर के महीने में मच जाती है चीख पुकार, लाखों पक्षी आत्महत्या करते हैं हर बार। दुनिया के हर वैज्ञानिक ने अपना दिमाग चलाया, लेकिन इस गांव का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। अमावस्या की वो काली रात जब यहाँ आती है पक्षियों की बारात। क्या है इस रहस्यमय गांव की कहानी, जिसकी कहानी सुनकर हर किसी को होती है हैरानी। अमेरिका ने भी दिमाग लगाया, कोई हल नहीं खोज पाया। उस रात गांव के लोग पहले लालटेन जलाते हैं, फिर लाखों पक्षी उस रोशनी में खिंचे चले आते हैं। फिर रोशनी से वो आवाज़ आती है और पक्षियों की मौत हो जाती है। जी हाँ, आपने इतिहास की कहानियों में ऐसी कई कहानी सुनी होंगी, लेकिन आज जो हकीकत हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या है वो शक्ति जिसके दम पर ऐसा होता है, और आखिर पक्षी यहाँ आकर सुसाइड क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह के रहस्य का पता लगाने की कोशिश कई वैज्ञानिकों ने की, कई देशों ने इस पर रिसर्च की, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाया। क्या है उस रोशनी का रहस्य जिसके बाद ये सारा खेल होता है। तो चलिए इस रहस्यमय खबर से पर्दा उठाते हैं। दरअसल भारत में कई सारी रहस्यमय जगह हैं जहां पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिसका अंदाजा लगाना भी इंसानी दिमाग से परे है। ऐसा ही कुछ होता है असम के एक छोटे से गाँव जतिंगा में। यहाँ हर साल अगस्त से सितम्बर के महीने के बीच एक अजीबोगरीब घटना घटती है, जिसमें देश भर से सैकड़ों पक्षी आते हैं और एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। इस वजह से इस गांव को पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस गांव की घटना को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या होता है कि सभी पक्षी आकर यहाँ प्राण त्याग देते हैं, लेकिन अब तक इसका कोई खास कारण नहीं पता चला है। दरअसल वैसे तो असम के उत्तरी कछार हिल्स में सैकड़ों गांव हैं, लेकिन पहाड़ों और पठारों से घिरा जतिंगा इन गांवों से बिल्कुल अलग है। इस गांव में रहने वाले 1200 जातियां जो आदिवासी हैं, वो आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। इनका गुजारा जंगल, मुर्गी और पशुपालन से होता है, लेकिन जैसे ही साल के 2 महीने आते हैं, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। दरअसल अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ लोग पक्षियों को रहस्यमय तरीके से सुसाइड करते हुए देखने के लिए आते हैं। मानसून के बाद इन दोनों महीनों में पक्षियों की 44 प्रजातियां जतिंगा में आती हैं, और शाम 6 से 9 बजे के बीच ये परिंदे इतने परेशान नजर आते हैं कि अपनी जान दे देते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी। अब इस घटना के पीछे की कहानी क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल हिंदू धर्म में अमावस्या की रात को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती है। इस गांव का भी अमावस्या से संबंध है। दरअसल असम के इस गांव में ज्यादातर सुसाइड करने वाले पक्षी अमावस्या की रात को इकट्ठा होते हैं और अपनी जान दे देते हैं। देखने वाले बताते हैं कि पक्षी यहाँ पर 2 तरीके से सुसाइड करते हैं। कुछ तो खुद ही आसमान से गिरकर अपनी जान दे देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाँव में रहने वाले आदिवासी गाँव में लकड़ी के खंभों पर लालटेन बांधकर टांग देते हैं, और लालटेन की रोशनी की तरफ एकाएक कई पक्षी कीट पतंगों की तरह खिंचे चले आते हैं और उस रोशनी वाली लालटेन से टकराकर अपने प्राण त्याग देते हैं। इसी गांव में ऐसा क्यों होता है। इस खबर को सुनकर आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा केवल इस गाँव में ही क्यों होता है। क्यों सामूहिक रूप से पक्षियों की आत्महत्या करने की बात सिर्फ इसी गाँव में होती है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गाँव है, वहाँ पक्षी ऐसा नहीं करते हैं। इस गाँव में भी दिन के समय में पक्षी सामान्य रूप से रहते हैं, लेकिन रात होते ही उनके अंदर अजीब सी खलबली मच जाती है और वो जान देने के लिए आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। इसके पीछे एक और वजह बताई जाती है। कुछ जानकारों का कहना है कि इन परिंदों की इन गतिविधियों की आत्महत्या नाम देना गलत है। दरअसल ये परिंदे हर साल अपनी मौत की ओर आते हैं, लेकिन इनकी मौत का कारण जतिंगा के गांव वाले हैं, जो असल में परिंदों की हत्या करते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि गाँव वालों का मानना है कि ये परिंदे नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है और हर साल उनका विनाश करने के लिए आते हैं। इस कारण गाँव वाले परिंदों को पकड़कर उन्हें बांस के डंडे से तब तक पीटते हैं जब तक परिंदा मर नहीं जाता। मौत के बारे में जानते हुए ये परिंदे हर वर्ष खुद ही उड़ते हुए अपनी मौत के पास आ जाते हैं। खैर, हर साल होने वाली ये घटना बड़ी दिलचस्प है। आपका इस घटना पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।